रचना बेटा, आज 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। जब आप YouTube पे एनिमेटेड वीडियो देखते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी, जितने भी स्टोरी का कार्टून वीडियो आप देखते हो वो बहुत ही हाई क्वालिटी का एनिमेशन हुआ होता है। वो कैसे बनता है ये आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो ये सीन बना है यहाँ पे आप देखोगे, एक कैरेक्टर को फ्रंट से, बैक 3/4 से यूज किया गया है। किस तरह ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आप एक आदमी चलते वक्त देख रहे हो, कैमरा मूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, इस सीन में जो हमने बीजी लिया वो एक ही है। आपको लग रहा है 3 बीजी है, लेकिन वो एक ही बीजी है। एक ही बीजी को 3 बीजी कैसे बनाना है वो भी हम इस पे समझाएंगे। हाई क्वालिटी का काम यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पे आप 1 लाख 2 लाख फीस देते हो और उसके बदले में आपको खाली वो टूल पढ़ाते हैं। इस तरह का वर्क वो कभी आपको सिखाते नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ये वाला वर्क उनके पास ले जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं 2 घंटे या 1 घंटे में ये पूरा काम आप करके दिखाओ सामने बैठ के। अगर उन्होंने बनाया तो अच्छी बात है, पर हम जानते हैं मोस्टली इंस्टीट्यूट खाली टूल पढ़ाता है। 2.5 लाख 3 लाख आपके वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे गाइज जीवा एडू ऑलरेडी आपको 1000 से ज्यादा ट्यूटोरियल फ्री में दे चुका है। एक एक वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा एनिमेटेड कंटेंट कैसे बनाना, राइम्स कैसे बनाना, एजुकेशन वीडियो कैसे बनाना, ई लर्निंग वीडियोस कैसे बनाना है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये वाला बैकग्राउंड हम यूज करने वाले हैं अपना पूरा इस सीन में, जो आपने पहले फाइनल आउटपुट देखा। तो यहाँ पे जो ये बीजी है पूरा, ये हमारा वेक्टर बीजी है। अगर आपको वेक्टर बीजी नहीं बनाना आता है, इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बहुत सारे लाए हैं। वेक्टर बीजी क्या होता है, हमेशा इसका जो क्वालिटी होता है कभी फटता नहीं। ये फोटोशॉप वाला बीजी नहीं है। फोटोशॉप में क्या होता है, हम यहाँ पे फोटोशॉप का इमेज लाते हैं, पीएसडी फाइल यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे फोटोशॉप से निकाल के इमेज आता है, तो इमेज हमेशा फट जाता है। तो ये वेक्टर बीजी है। वेक्टर मतलब अंदर जाओगे तो इसका हर एक कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आओगे या फिर कहीं से भी इस कलर को भी आप पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दूर से आप जाके चेक करोगे तो ये कलर को आप रिमूव भी कर सकते हो। इस तरह ये रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये बीजी है, इस बीजी को ध्यान से देखोगे तो ये बीजी बाहर वाला जो पीछे वाला जो पार्ट है ये एक साथ रखा है, और जो ये आगे वाला पार्ट, ये जो कुआं है ये अलग रखा है, और जो ये वाला पत्थर है ये अलग रखा है। ये क्या होता है, जब हम कभी भी कोई कैरेक्टर को रिग करते हैं, सेम बीजी को भी हम इस तरह सेट करते हैं ताकि हम बाद में थोड़ा 3D दिखाने के लिए इसको मूव कर सके। ये जो सीनियर एनिमेटर होते हैं, एक्सपीरियंस एनिमेटर होते हैं, वो ज्यादातर मोस्टली ये काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बीजी यूज करने वाले, एक ही करने वाले हैं, और एक ही बीजी को दूसरा बीज भी बनाने वाले हैं। तो ये बीजी है, और इसके बाद जो ये करेक्टर है, यहाँ पे मैंने करेक्टर लेके रखा है जिसका जो एक्टिंग है वो पहले से हो रखा है, और इसको मैंने पहले भी यूज किया है। और ये करेक्टर आपको हमारा वेबसाइट पे भी मिलेगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको करेक्टर एनिमेशन नहीं आता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो पहले भी लाया है, और इस वाले जो करेक्टर पे हमने एनिमेशन भी सिखाया किस तरह ये एनिमेशन हुआ है। और बाकी आप ये हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, www.jivaedu.com। वहां से आप बाय कर सकते हैं। अभी आपको बता भी दूंगा वेबसाइट से आपका कहाँ से आपने बाय करना है। तो यहाँ पे देखोगे ये करेक्टर को भी मैं यूज कर रहा हूँ, और इस करेक्टर के जो हाथ में ये रोटी का डब्बा है, ये इसका पापा इसको देता है, और वो कहता है कि मतलब जो डायलॉग है वो अभी सुनाता हूँ, जो आपने पहले भी सुन लिया। तो वो डायलॉग मैंने यहाँ पे लेके रखा है। यहाँ पे आपको मैं सुना ही देता हूँ। पहले डायलॉग जो पहले सुना आपने वही डायलॉग है। रचना बेटा, आज 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना। तो इस तरह ये डायलॉग है, और जो ये डब्बा है यहाँ पे ये रखा है, ये भी बहुत हाई क्वालिटी का काम हुआ है। बिकॉज जियो ऑडियो में जो भी काम होता है हाई क्वालिटी का काम होता है, करेक्टर भी हाई क्वालिटी के हैं। और ये जो करेक्टर है, पहला करेक्टर और ये वाला करेक्टर, ये भी सेल के लिए रखा है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। बिकॉज हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर काम करते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो भी चीज आप लेते हो वो सेफ डेटा रहता है, बजाय किसी इधर उधर से। तो यहाँ पे देखोगे दूसरा ये वाला जो हमने बहुत सारे करेक्टर को यहाँ पे रखा है, पहले भी आपने देखा होगा। आप इसको सेकेंडरी एनिमेशन के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी वहां से चल रहा है तो आप इसको दिखा सकते हैं। ऐसे आपको भी बनाना चाहिए। इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया है। और या फिर हमें कहीं पे ये बैलगाड़ी दिखानी है कि बैलगाड़ी यहाँ पे चल रही है, ये भी आप दिखा सकते हो। ये सब हम यूज करेंगे। कहीं पे बकरी, ये सब आप पहले से आप बना के रख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि सर ये सारे जितने भी ये जो करेक्टर होते हैं ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको पहले से बना के रखना चाहिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट से इसको सीधा जाके बाय कर सकते हो। ये बहुत काम आने वाली चीजें होती है। जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स को भी आप दिखा सकते हो उड़ता हुआ। तो ये सारी चीजें काम आने वाली होती है। ऐसा सोच लो कि जो मेन करेक्टर है सलमान खान है, वो ये है, कैटरीना कैफ ये है, तो मेन करेक्टर ये है हमारे। और लोकेशन हमारे लंदन की ये है, ये लंदन नहीं है, गाँव है इंडिया का। मतलब एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि इस तरह आप एक डायरेक्टर की तरह काम करोगे। बाकी के पिछले पीछे जो करेक्टर है ये रहेंगे। जितने भी प्रोफेशनल आप कार्टून चैनल देखते हो वहां पे इस तरह ही काम होता है। और दूसरा यहाँ पे मैंने जो ये वाला जो करेक्टर लेके रखा है,
इसको भी मैं यूज करूंगा। ये भी हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और ये बहुत पहले अपलोड हो चुका है, बहुत लोगों ने इसे बाय किया। बिकॉज कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लेने से क्या होता है, आप सेफ रहते हो, फ्यूचर में कोई कॉपीराइट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखोगे इस करेक्टर को भी मैं यूज करने वाला हूँ। ये तो हमने कल ही वीडियो लाया था इस पे कि आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जब आप हमारी कंपनी से इसको बाय करते हो। तो ये मैं पूरा काम करने वाला हूँ। यहाँ पे वॉइस ओवर मैंने पहले से यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुकी है। ये कैसी आई ये भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ ये जो करेक्टर आप बाय कैसे करना है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओगे, गूगल में जाओगे। जब आप गूगल खोलोगे तो गूगल में आप लिखोगे www.jivaedu.com। सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट आएगा, लर्न स्किल्स ओनली विद जिवा एडू। तो इस पे आप क्लिक करोगे, ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है। तो ये आपके पास होम पेज आएगा। शॉप पे जाओगे, शॉप पे आपको ये सारी चीजें मिलेगा, करेक्टर, बैकग्राउंड वगैरह, कोर्सेज यहाँ मिलेंगे, सर्विसेज यहाँ मिलेगी। और मैं यहाँ पे शॉप पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो सीधा मैं करेक्टर वाले पे आ जाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर पड़े, यहाँ पे देखोगे ये वाला करेक्टर मैं यूज करने वाला हूँ अभी साथ में। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे नीचे आप आओगे, जैसे ये वाला देखोगे, ये वाला करेक्टर भी मैं यूज करने वाला। और ये जो मेन करेक्टर है हमारा, विलेज मैन कार्टून करेक्टर वाला, JVMCC, इसको हम मेन करेक्टर को हम यूज करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कार्टून करेक्टर है जो आप बाय करके अपने वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। चलिए गाइस वापस चलते टॉपिक पे। तो इस करेक्टर के बारे में मैंने बता दिया है। अब ये वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर को यहाँ पे कैसे लाते हैं, आप न्यू लेयर लो और बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं आता है तो फाइल पे जाओ, यहाँ पे इंपोर्ट जाओ, इंपोर्ट में इंपोर्ट टू स्टेज भी कर सकते हो, लाइब्रेरी भी कर सकते हो। आप स्टेज करोगे तो बेटर होगा, सीधा स्टेज पे आ जाएगा, ये यहाँ पे लेयर्स पे आ जाएगा। इससे भी जो इजी ऑप्शन है वो ड्रैग एंड ड्रॉप, बाहर से उठाओ, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं इस लेयर्स को हटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वॉइस ओवर यहाँ पे पड़ा है। तो ये वॉइस ओवर या तो वेव फॉर्म में रखो या MP3 में रखो, दोनों में ही आ जाता है। तो यहाँ पे वॉइस ओवर है। अब क्या करना, आपने न्यू लेयर लेनी है, इसको नीचे रखना है। सबसे पहले हमें बीजी चाहिए, बीजी आपके पास रेडी होना चाहिए। तो बीजी भी आप हमारी वेबसाइट से पर्सनली किसी भी कंपनी से आप बाय कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो या फिर आप कोई भी आपको ट्रस्ट है कि ये कंपनी बड़ी कंपनी, यहाँ से मैं बीजी ले सकता हूँ, करेक्टर ले सकता हूँ। कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लास्ट में आए अपना जो सीन पे, यहाँ पे आके कंट्रोल V किया, जो पहले आपने देखा वही में हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल V किया, कंट्रोल V करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बीजी आ चुका है। यहाँ से ओपन करूंगा तो बाहर का भी आपको आउटपुट यहाँ पे नजर आएगा। तो लगभग मुझे यहाँ पे इतना सेट करना है, ये मेरा मास्टर शॉट है, ऐसा सोच लो। इससे लॉन्ग शॉट नहीं आएगा, इतना ही मेरा लॉन्ग शॉट है। यहाँ से बंद किया ऊपर से और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया। अगर आप ये बिगिनर हो, आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने पहले हमारे 1000 से ज्यादा वीडियो हमने डाली है, पहले बिगिनर वीडियो देखना, तभी ये समझ आएगा ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये लग चुका है ऐसा बीजी। सबसे पहले जो इसका ये वाला पार्ट है इसको अलग रखना, ये अलग रखना। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल X किया, एक न्यू लेयर लिया। आप नीचे वाले को लॉक लगा के रखो, राइट क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस। तो यहाँ पे आ गया। इनको भी डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया, इस पे क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर। तो इस तरह मैंने कर दिया। आप अगर ये वीडियो सीधा स्टेजिंग का वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको मुझे उम्मीद है तो आपको पहले से करेक्टर एनिमेशन आता है, नहीं आता तो पहले करेक्टर एनिमेशन सीखना, प्रॉपर पहले बिगिनर वाले वीडियो देखना। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे करेक्टर को लगाना होता है। तो हमने न्यू लेयर्स और लेना है। तो यहाँ पे स्टेजिंग के तौर पे हम सबसे पहले, जैसे जो डायलॉग बोल रहा हूँ, तो हम इस वाले को यूज करेंगे जो इसका 3/4 है। 3/4 में हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सीधा अपने सीन पे आ जाना है, लास्ट वाला सीन है मेरा, इसी पे मैंने कंट्रोल V किया। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे वो करेक्टर आ जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब वो आता है कि कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। बहुत सारे बिगिनर्स इसी में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हमेशा आप पहले पहला करेक्टर को डिसाइड करोगे, पीछे पीछे जो ऑब्जेक्ट है उससे, कैमरा के पास रहेगा तो काफी बड़ा रहेगा। अगर दूर रहना रखना चाहते हो तो यहाँ पे दूर रखो, बिकॉज हमारे पास कोई भी अभी स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो हम पहले खुद ही डिसाइड करेंगे कहाँ रखना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा। अभी मुझे न्यू लेयर लेनी है, दूसरा करेक्टर मुझे लाना है, वो ये वाली है। तो इसको भी कॉपी किया। कॉपी, इसमें ध्यान दोगे इसके अंदर एनिमेशन पहले से हो रखा है। अगर आपको लगता है कि सर जो इसके अंदर एनिमेशन हो रखा है ये एनिमेशन कैसे करना है, तो आप अभी बिगिनर हो, आपको पहले हमारे करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना चाहिए, वहां आपको समझ आ जाएगा किस तरह ये नॉर्मल एनिमेशन करना है। तो इसके बाद इसको कॉपी कर रहे हो, यहाँ से कंट्रोल C कॉपी से होता है, या फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर दिया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो आपने खाली ऊपर की है ये ब्लैंक की है, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल V किया। कंट्रोल V करने के बाद आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, 3 ऑप्शन आएंगे, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब इसको भी छोटा करना है। छोटा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जो ये सेकंड टूल्स होता है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। अदरवाइज आप इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो शिफ्ट के साथ, या फिर जो मैं हमेशा कहता हूँ, कंट्रोल Alt S,
स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। जैसे मुझे माइनस करना है 95, तो माइनस हो जाएगा। अब और छोटा करना है 95, ऐसा हो जाएगा। अभी और छोटा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको और छोटा हो जाएगा यूं। ये इस तरह हमारा इस तरह छोटा हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ रखता हूँ, ऐसा। ये कैरेक्टर मेरा इधर खड़ा है, ऐसा यहाँ पे रखा है। अब जो सामने वाला जो कैरेक्टर है, आपको क्या करना, थोड़ा जूम ले जाओ, जूम से आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। अब ये भी देखना जरूरी है कि जैसे इसका हेड कभी कई बार आपको ज्यादा बड़ा लगेगा, इसका हेड थोड़ा सा छोटा लगेगा, तो ऐसा इतना तो फिर भी चलेगा। ज्यादा ही बड़ा है तो ठीक है, कभी कभी कार्टून कैरेक्टर का डिजाइन अलग होता है तो उसके हिसाब से वो बड़ा भी लग सकता है। ये थोड़ा सा रियल वाला ही पूरा कार्टून स्टाइल है, ये रियलिस्टिक है थोड़ा, तो इतना काफी है फिर भी। तो ये यहाँ पे रख लो कि ये इधर से ये बात करेगा कि ये जो डायलॉग है उसके अकॉर्डिंग बात करेगा। पहले तो मैंने ये सेट कर दिया ऐसा। अभी मैं डायलॉग को वॉइस ओवर के साथ इसको मैच नहीं करूंगा, अभी आपको और भी चीजें यहाँ पे ऐड करूंगा। पहले न्यू लेयर लूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई कुएं के पास कोई आदमी खड़ा रहेगा या औरत खड़ी रहेगी तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये बहुत सारे पोज है, ये हमने पूरा अपना वेबसाइट पे दिया है, इसको आप यूज कर सकते हो। बहुत ही हाई क्वालिटी का कार्टून कैरेक्टर है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड का हाई क्वालिटी है, पर लेकिन साउथ एशिया में देखोगे काफी हाई क्वालिटी का कार्टून कैरेक्टर है जो आप अपनी स्टोरी पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इस वाले कैरेक्टर को मैं लेता हूँ पहले। अगर मुझे आधा 3/4 दिखाना तो ये वाला मैं ले सकता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद 3/4, तो इसको बैक बोलते हैं। तो इस वाले को मैंने कॉपी किया, अपने सीन पे आया और न्यू लेयर तो लिया है, कंट्रोल वी किया और सीधा मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिखा दो कि वो पानी भरने आई है जो औरत है, तो इसको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरफ भी दिखा सकता हूँ, दूसरी तरफ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी अच्छा लगेगी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। थोड़ा सा देखोगे, ये चीजें हमेशा नोटिस करनी है। जो बिगिनर्स होते हैं वो कई बार इस चीज को खराब करते हैं। जैसे कि प्रोस्पेक्टिव में ये आगे वाला ये अगर औरत यहाँ पे इतनी बड़ी है तो ये दो जो पीछे वाले जो करेक्टर है थोड़े से छोटे नजर आएंगे प्रोस्पेक्टिव में, अगर दूर खड़े हैं। अगर तो पास पास में खड़े तो ठीक है, इतने में देखोगे इतना काफी। अब इसमें क्या हुआ, ये जो करेक्टर प्रोस्पेक्टिव में पीछे की तरफ ये छोटा दिखेगा, ये करेक्टर भले इसकी हाइट के है पर ये दूर है यहाँ से थोड़ा, इसलिए थोड़ा दूर दूर इस तरह नजर आएंगे। अब ये करेक्टर मैंने यहाँ पे रखा है, अगर ये बाल्टी यहाँ पे इसके सामने आ रही है, इसके अंदर चला गया, इस बाल्टी को मैं यहाँ भी उठा सकता हूँ। हाई क्वालिटी का काम होता है जीवा ऑडियो में। जो जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है वो बहुत हाई क्वालिटी के काम करते हैं। हमारे साथ फ्रीलांसर भी जुड़े होते हैं, जो जॉब करते हैं वो भी जुड़े होते हैं। सारे लोग हमसे एक्टिव है, ऑफलाइन वाले भी और फ्रीलांसर भी, ऑनलाइन वाले भी। तो हाई क्वालिटी का काम होता है। तो यहाँ पे देखो बाल्टी भी हाई क्वालिटी का बना है। तो इसके बाद ये देखोगे बाल्टी मैंने थोड़ा सा इस तरफ किया, थोड़ा सा नजदीक ही रखता हूँ बाल्टी, यहाँ रखता हूँ। यहाँ से क्या है कि इधर, हाँ इतना ठीक है। अब ये हो गया। अब आप देखोगे ये क्या हो रहा है, इसे हम बोलते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं वो कंपाइल बोलते हैं, या कंपाइल बोलो, पर लेकिन इसे सही अगर बोला जाए तो इसे हम स्टेजिंग कहते हैं। तो ये स्टेजिंग कर रहे हैं हम पूरा कि किस तरह में रखना है, बिना स्टोरी बोर्ड के, कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो इतना मैंने कर दिया। थोड़ा सा नजदीक हो सकती है कुएं के पास, जरा इतना सा रख लो, इतना काफी काफी है। ठीक है, या फिर अगर आपको दिखाना है तो दूसरी साइड से, इस साइड से भी दिखा सकते थे इसको उल्टा, ताकि ये जो पार्ट है ये अच्छा से नजर आए। अगर मैं इस साइड से दिखाऊं तो मैं इसको यहाँ पे फ्लिप भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई पे चला गया, यहाँ पे आ गया, इसको उल्टा करके यहाँ भी रख सकता हूँ इस तरफ। क्योंकि ये जो पार्ट है ना बहुत ही सुंदर पार्ट है। कभी कभी क्या होता है, जैसे डायरेक्टर होता है ना, कैटरीना कैफ को बोलेगा कि इधर खड़ा रहने का, इधर खड़ा रहने का, बिकॉज पीछे वाला भी लोकेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं लंदन चला गए, लेकिन लॉस एंजल्स चला गए, कहीं पे भी चला गए, पर वहां पे जो लोकेशन है वही जो मेन चीज है वो छुपा दी। तो ये चीज भी होता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर नजर आ रहा था, ये मेन चीज है जहां से ऐसा लगता है कि कुएं में रस्सी गई है। तो आप अपने करेक्टर को इस तरफ भी रख सकते हो, ऐसा। ये भी बहुत अच्छा है। इस तरफ रख सकते हो, और जो ये बाल्टी है वो उस तरफ रख सकते हो, लेकिन अभी ठीक है इतना भी। तो ये कौन डिसाइड करेगा, या तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट डिसाइड कर रहा है किधर क्या चीज रहेगी, या फिर आप खुद भी डिसाइड कर रहे हैं। यूट्यूब लेवल पे ऐसा ही काम होता है। तो अभी हमने इतना किया, ऐसा ये यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस चीज को, कंट्रोल और एस किया, स्केल का ऑप्शन आया, 105 किया, जरा सा और इसको बड़ा कर दिया, ये मैंने इतना कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरा इतना काफी है। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो दोबारा भी देखेंगे, न्यू लेयर लेंगे, और भी यहाँ पे हम करेक्टर को ऐड कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना ही नहीं, बल्कि आपको और भी अच्छा करना चाहिए। एक सीन को खूबसूरत बनाना चाहिए, तभी अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे वीडियो। आप यूट्यूब पे देखते हैं जितने बड़े चैनल है वो बहुत हाई क्वालिटी का काम किया होता है, वो इस तरह ही किया होता है। अब आप बोलोगे सर डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा धीरे धीरे बनता है। आप बाय करते हो कंपनी से, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वहां से आप जब डेटा लेते हो तो आप हमेशा सेफ रहते हो, और दूसरा डेटा जब आपके पास रहता है तो आप इजिली जल्दी काम कर पाते हो।
तो अब अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ पीछे से खड़ी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी कैरेक्टर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर है बैक से, इसी को कॉपी किया, यहाँ पे आ गया और न्यू लेयर तो मैंने लेके रखा है, कंट्रोल वी किया। सिंपल काम है, कोई भी इसको कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है अगर लगन हो तो, क्योंकि एनिमेशन का काम है ना, जब तक आपका मन नहीं है तब तक ये काम कोई नहीं कर सकता। भले ये इजी लगता दिखने में, लेकिन जब काम करोगे तो बहुत टफ लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, नीचे जो मेरे पत्थर वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, इस लेयर को सबसे ऊपर कर लेता हूँ, ये ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। तो मैंने इधर रख लिया, या फिर आप इस पत्थर के पीछे भी रख सकते हो, पर मैं इधर ही रखता हूँ, ज्यादा क्लोज नहीं किया इसको। लगभग मैं इस करेक्टर को इधर से ऐसा ऐसा रख लो कि ये करेक्टर इधर से इनको सुन रहा है। आप ये जो करेक्टर है, इसको थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मैच हो रहा है, मतलब मर्ज हो रहा है इसके साथ, बीजी के साथ, तो साइड में कलर इफेक्ट्स का ऑप्शन आता है, नीचे भी आप इस पे एडवांस पे क्लिक करके इसको जरा सा इसको ऐसा ऊपर नीचे करोगे ना, तो पूरा यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा। देखो डार्क हो रहा है ना, थोड़ा सा अपने हिसाब से, कोई इसका वैल्यू नहीं है। इस तरह करो, जरा सा आपको लगता है तो इस तरह करो, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। मुझे लगता है इतना काफी है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा डार्क हो गया इस तरह। तो ये करेक्टर मैं इधर भी रख सकता हूँ, कि मैंने इधर रखा है, या फिर आप इस करेक्टर को ज्यादा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि ये बिल्कुल क्लोज है, यहाँ से सुन रहा है, और वो करेक्टर बड़ा, ये जो करेक्टर ये इसके बाद यहाँ पे है। लेकिन अगर ये करेक्टर नहीं होता तो ये अच्छा लगता। कैमरा के पास जो चीज होती है वो हमेशा बड़ी दिखती है, तो इस करेक्टर को हम क्या करेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, एक एनिमेटर कर रहा है। तभी मैं कहता हूँ एक एनिमेटर जो होता है वो डायरेक्टर की तरह होता है। जब कोई भी डायरेक्टर शूट करता है तो उसे समझ होता है कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इस करेक्टर को यहाँ भी रख सकता हूँ, या इतना दूर भी रख सकता हूँ, यहाँ रखूंगा। पीछे का भी देखना है, गर ना छुपे ज्यादा, तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ इतना। अब सीन को क्या करना है, खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत मीन्स कि ऐसा लगना चाहिए ताकि मतलब सुंदर दिखना चाहिए करेक्टर, ऐसा नहीं कि ये बड़ा दिख रहा है पीछे छुप गया चीज। थोड़ा सा कंट्रोल ऑल्ट एस करके इसको छोटा करता हूँ, इस वाले करेक्टर को, इतना मैंने किया। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी, नजर आएगी। आप जो ये करेक्टर है, जैसे इस पे एनिमेशन हो रहा है, आप चाहो तो इसको, इसके अंदर जो एनिमेशन है, थोड़ा सा एनिमेशन किया है, इसको हटा दो, क्योंकि इतना इसका सीन आएगा नहीं। इसको खड़ा रखो, इतना मूवमेंट नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा। हटाने के लिए क्या किया मैंने, पूरा सिलेक्ट किया, क्लियर की फ्रेम किया, जो अंदर का एनिमेशन था वो पूरा हट गया इनका, बस सिर्फ इसी का एनिमेशन रखा है, थोड़ा सा ही नजर आएगा। अब इतना मैंने सेट कर दिया। अब इतना सेट करने के बाद अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ कमियां है, कुछ और चीज ऐड करनी है, तो आप और भी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कोई आदमी वॉक करके जा रहा है, कोई या कुछ भी, मतलब इस तरह आप दिखा सकते हो, जैसे वॉक करके कोई आदमी जा रहा है, तो यहाँ पे मैं वॉक करते हुए सेम इस वाले करेक्टर को यूज कर सकते हो, या इस वाले को, या किसी और को कर लो, जो भी आपको लगता है। जैसे मुझे लगता है मैं इस वाले करेक्टर को यूज कर सकता हूँ, पर मुझे कहाँ पे यूज करना है ये भी देखना है। इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे दिखा सकता हूँ, इसको इस तरफ दिखा सकता हूँ चलते वक्त, या इस तरफ से इसको चलते वक्त दिखा सकता हूँ, अगर आपको दिखाना है तो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर न्यू लेयर लोगे और कंट्रोल वी करोगे। कंट्रोल वी करने के बाद ये करेक्टर को यहाँ पे जरा सा छोटा करोगे। छोटा करने के बाद ये इसके पीछे आ सकते हैं, या फिर ये करेक्टर दूसरी जगह दिखा सकते, पीछे पीछे नहीं आ सकता, यहाँ आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेयर को सबसे नीचे ला देंगे यहाँ पे, ताकि अब ये जो करेक्टर है ये यहाँ से वॉक करते वक्त भी पीछे की तरफ दिखेगा ऐसा। अब देखोगे ये करेक्टर भी यहाँ है। प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इस करेक्टर के मुताबिक, क्योंकि ये करेक्टर भी तो यही है ना, इसकी सीध में ही है, थोड़ा इस तरफ है। तो ये करेक्टर को मैं यहाँ रख सकता हूँ जरा सा, इसके मुताबिक ये भी इतना बड़ा होना चाहिए। ये वाला करेक्टर थोड़ा इस तरफ रह सकता है, और जरा सा इसको छोटा कर सकता हूँ, 9 तो इतना कर दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से वॉक करके आगे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे रहेगा तो बढ़िया है। तो इतना ये रहेगा ऐसा। तो अभी तो मैंने यहाँ पे रखा है, मैं इसको यहाँ से वॉक करते वक्त दिखा सकता हूँ कि ये इधर से वॉक करते 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 आगे आया। अगर मुझे ऐसा लगता है इसका हेड कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि कभी कभी कार्टून स्टाइल में बना होता है, तो आप अंदर जाओ। अंदर जाने का मतलब है पूरा प्रॉपर अंदर चले जाओ, और इस हेड को जरा सा इसको छोटा कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इसके बॉडी के अकॉर्डिंग इतना छोटा किया, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया, यहाँ पे इतना रख लिया। अब आप देखोगे अब ये परफेक्ट है, दूर से भी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर कभी भी आपको डेटा ऐसा लेते हो तो थोड़ा बहुत आप एज ए जो एनिमेटर रहता है उसको नॉलेज होता है कि कौन सी चीज मुझे कितना सेट करनी है। तो अभी अभी यहाँ पे देखोगे परफेक्ट है, यहाँ से वॉक करते हुए करेक्टर आगे आ सकता है। तो मैंने अभी इतना सेट किया है, तो इतना काफी है, जरा से ऊपर हो सकता है, ये इतना काफी है। तो ये सीन इस तरह बन गया। अगर आपको और भी लगता है इस पे और एनिमल्स ऐड करना है, ये क्या होता है, चीजों को और अच्छा बनाने के लिए रहता है। जो जैसे यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सी चीज यहाँ पे रह सकती है। मैं यहाँ पे ये मुर्गियों को ही ऐड कर लेता हूँ। ये जो मुर्गियां है इनको ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे वेट करो इसको, ठीक है।
कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, मैं न्यू लेयर लेता हूँ ऊपर सबसे टॉप पे और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ये जो मुर्गियाँ है इसको छोटा किया और छोटा करने के बाद ऐसा रखो कि मुर्गियाँ, आप ज़रूरी नहीं मुर्गी या कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो अच्छा दिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़ अगर रहेगी तो और अच्छी बात है। जैसे मैंने यहीं पे दिखा दिया इसको, तो ये यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे देखोगे इस तरह ये नज़र आएगा। अब थोड़ा अच्छा लगा ऐसा, ठीक है? ये इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि बर्ड्स को भी दिखाना है तो फिर बर्ड्स को भी लाओ। इस तरह आउटसाइड में थोड़ा-सा काम लगता है। आउटसाइड में जब आप काम करोगे तो आपको काम करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर दिया, ये वाला बर्ड्स को यूज़ कर रहा है, ये वाला बर्ड्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, न्यू लेयर लेके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा-सा इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद और थोड़ा छोटा किया, छोटा करने के बाद ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आप पीछे बर्ड बर्ड आपको दिखेगा यहाँ पे। लेकिन बर्ड्स जैसे यहाँ पे फ्लाई उड़ रहा है, लेकिन बर्ड्स को अब अगर आप ये बोलोगे सर बर्ड्स एनिमेशन कैसे होता है, इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियो लाया है। आपको एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करना पड़ेगा कि किस तरह बर्ड्स एनिमेशन होता है, इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियो लाया है। बिकॉज 1000 से ज़्यादा वीडियो आ चुका ना, तो कई बार ढूंढना मुश्किल होता है। तो जब भी जो बर्ड्स होता है वॉक होता है, उसको आपने 2 बार एफेक्ट करना है। पहली बार यहाँ पे एफेक्ट किया, क्यों किया ये आपको पहले भी पता है, क्योंकि हम इसमें स्लो फास्ट स्लो का कैमरा लगाते हैं बाहर, सॉरी इज इन इज आउट लगाते हैं, उसी इस वजह से हमें इसको अंदर जाके मूव करना पड़ेगा। सेम जो वॉक साइकिल है, वॉक साइकिल मतलब जो ये वाला वॉक साइकिल है हमारा, इस पे भी देखोगे, इसके अंदर जाओगे तो पूरा वॉक साइकिल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इस पे भी हमें 2 बार एफेक्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अगर बिगिनर है तो अभी समझोगे जब पूरा लेक्चर देखोगे। तो इसके अंदर जाओगे, इसके यहाँ पे F5 करोगे बाहर, ये अंदर से, इसके बाद बाहर आओगे। इसको हम बाद में समझेंगे, बिकॉज जब एक सीन बनता है, कैमरा स्लो फास्ट होता है, तो ये भी स्लो फास्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बाहर से मूव नहीं करेंगे, अंदर से मूव करेंगे। तो अब ये वाला जो ये जो करेक्टर है, इसको थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। सबसे पहले इतना काम हो चुका है। अब जो वॉइस ओवर है वो मेन चीज है। वॉइस ओवर करना, वॉइस ओवर के साथ ये जो करेक्टर है इसका एक्टिंग करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा हमने ऊपर से कॉपी किया। आप बाहर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये जो करेक्टर, ये जो मेन करेक्टर है, इसके अंदर हमने पहले से पुराना एनिमेशन किया था, ये वॉइस ओवर उसी का है, इसको हटा दिया। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको टॉकिंग वाला वीडियो नहीं मतलब एनिमेशन नहीं आता, तो टॉकिंग वाला वीडियो जरूर देखना। वरना आप ये बोलोगे सर आप तो बिल्कुल अधूरे से सिखा रहे हो, ना तो आपने करेक्टर डिजाइन सिखाया, ना ट्रेस सिखाया, ना रिग सिखाया, जबकि 1000 से ज्यादा वीडियो पड़ चुका है। टॉकिंग के ऊपर वीडियो आ चुका है, आई ब्लिंकिंग के ऊपर, लिपसिंग के ऊपर, सब के ऊपर वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टेजिंग बता रहा हूँ। तो इसके अंदर चला गया, और ये जो करेक्टर का लिपसिंग है, यहीं पे हमने ये इसको हटा दो और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक बार सुनोगे ना तो इस तरह आएगा। रचना बेटा, ये बोल रहे हैं, रचना बेटा आज दो रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ये पुराना लिपसिंग था, थोड़ा यहाँ पे गैप बच गया, तो आप इसको दोबारा यहाँ पे ऑन कर सकते हो फ्रेम पिकर में जाके। और फ्रेम पिकर में जाके इसको जैसे यहाँ पे बंद हो गया लिप्स, और इसके बाद मैंने ओपन किया लिप्स, और देन मैंने दोबारा बंद किया, और ये वाला लिप्स फिर ओपन हुआ। आप 2 रोटी देखोगे ज्यादा दी है, ज्यादा दी है। ठीक है, ये इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे करेंगे। होता क्या है कि हम जो, जैसे आपने स्टार्टिंग में सुना, हम पहले दिखाएंगे इसको 3/4 में ही ऐसा, रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी है। तो ये इतना हमारा लॉन्ग से ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, हम इसका जो एक और शॉट है ये वाला, दी है शाम को बैंक से निकल रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के शाम को बैंक से निकलते वक्त, यहाँ पे हम कोई दूसरा सीन दिखाएंगे। पहले इस वाले को हम F5 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगभग ये जो यहाँ से बोलेगा, शाम को बैंक से निकलते वक्त शाम को बैंक से निकलते वक्त, यहाँ पे आप इसका फ्रंट दिखा सकते हैं या फिर इसका बैक दिखा सकते हैं। इसके बाद जो आगे का जो बाकी का सीन है, इतना कितना यहाँ से आप रख सकते हो। यहाँ पे F6 कर लेता हूँ, ये हो गया यहाँ चाय पे या कॉफी चाय या कॉफी। तो यहाँ पे मैं दूसरा, मतलब यहाँ से मैं वो लिपसिंग कर रहा हूँ, लेकिन बीच वाला लिपसिंग इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज दूसरा करेक्टर को रिप्लेस करना है, इसी का दूसरा पोज। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता, लिप्स बंद करता हूँ, देन इसको मैं ऐसे इसको ब्ला ब्ला करके इसको छोड़ रहा हूँ, ये हो गया। और इसको यहाँ पे क्लोज करता, तो ये बोलेगा चाय या कॉफी के चाय या, यहाँ पे सुनोगे चाय या कॉफी के साथ खा लेना। चाय या कॉफी के साथ खा लेना। ठीक है, ये मैं जल्दबाजी में ये मतलब ब्लाबला करके कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो लिपसिंग वाला वीडियो देख लेना, समझ जाओगे कि किस तरह ये काम होता है। और यहाँ पे मैंने लास्ट है, इसको बंद किया, और जरा सा अगर ये करना है, इसको ओपन किया, देन यहाँ पे बंद किया। अब ये सुनोगे यहाँ से, वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना। चाय या कॉफी, जैसे कॉफी बोलता है ना, चाय या कॉफी के जैसे ये बोलता है,
कॉफी बोलता है ना, तो कॉफी में आप ये ओ कर सकते जैसे हो। अब देखोगे वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना। खा खा लेना। लेना। वैसे तो ये सीधा जैसे खा खा, ये बंद हो गया, ये फिर ओपन हो गया। आप इसको जरा सा इसको यहाँ पे F5 करके पीछे ला सकते हो, इसको इसको भी F5 करके पीछे, और ये फिर बंद हो जाएगा यहाँ पे टाइम से। ये हो गया बंद। और इसको एक साथ रख लो, F5 आगे करो, F5, ठीक है। अब चाय सुनोगे यहाँ पे, या कॉफी के साथ खा लेना। बस इतना काफी है। अब बीच में हमने छोड़ा है, कौन सा छोड़ा है, ये वाला जो गैप छोड़ा है, यहाँ पे हमारा दूसरा करेक्टर आ जाएगा। अब सीधा बाहर आ जाओ और बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे देखोगे जो मेन मेन हमारा जो करेक्टर है, यहाँ पे अब लिपसिंग हमारा मैच हो गया एक वाले में। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो करेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ थोड़ा सा एक्टिंग हुआ है। कितना सा एक्टिंग हुआ है, यहाँ से इतना सा, बस इतना सा एक्टिंग हुआ है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। या फिर हमें क्या करना पड़ता, पूरे 6 सेकंड में पूरा एक्टिंग करना पड़ता इस करेक्टर का। हम मूव भी कर सकते हो, लेकिन हम जब हम इसका दूसरा करेक्टर यूज करने वाले, फ्रंट भी यूज करने वाले, बैक भी यूज करने वाले हैं, तो हमें इतना एक्टिंग करने का जरूरत नहीं होता है। इसलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क करना जरूरी है अगर अच्छा क्वालिटी देना है। तो अब यहाँ पे देखोगे, इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा अभी आपको सुनाता हूँ। रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी है। बस, रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी है। अब अगर आपको लगता है कि इसका जो अंदर एक्टिंग कम हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको कॉपी करो वॉइस ओवर को, और इस करेक्टर के अंदर वापस जाओ। ये मैंने अलग से नहीं सिखा रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ। पेस्ट कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे पता लग जाएगा फिर कितना एनिमेशन हो रहा है। तो देखोगे, रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी। ठीक है, यहाँ पे काफी खाली हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये एक छोटा सा एक्टिंग को दोबारा कर सकते हैं अगर एनिमेटर ने छोड़ा है। तो यहाँ पे F6 करो, और F6 करने के बाद एक लंबा सा की यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने वापस क्लासी ट्विन, और ये पूरा सिलेक्ट किया। यहाँ पे इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये आगे पीछे की तरफ हो, अब ये थोड़ा आगे की तरफ होगा। तो मैंने पूरा सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करने के बाद ये जो पार्ट है, इसको पूरा हमने सिलेक्ट किया। नीचे जो शेडो है ना, इसको हमेशा लॉक रखो। तो पूरा यहाँ पे ये वाला पार्ट को सिलेक्ट किया, थोड़ा नजदीक चला गया, पीछे की तरफ ये आएगा। अभी पहले ये आगे की तरफ था, अब पीछे की तरफ आएगा। तो पहले थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ करेंगे यहाँ पे, और ये थोड़ा सा आगे की तरफ, देन इसके बाद पीछे की तरफ। इसको पूरा सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट करने के बाद क्लोज चला गया, और अब इसको जरा सा पीछे की तरफ कर दिया। अब इस पे ये जो हाथ है, हाथ को आप जरा सा नीचे की तरफ करोगे, और पीछे वाला जो हाथ है, सिंपल एनिमेशन है, जिससे कि अच्छा भी दिखता है और सिंपल जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे आके जरा सा ऊपर करोगे, और बार बार भी आप यूज कर सकते हो इसको अपने हर एक स्टोरी पे। थोड़ा सा ये इस तरह हो चुका है ऐसा। अब ये करने के बाद इतना काफी है। अगर थोड़ा सा मूव करना है तो मूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतना किया है। तो यहाँ पे आके F6 कर दो। F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासी ट्विन दे दो। क्लासी ट्विन देने के बाद इसको इज आउट कर दो। यहाँ पे आए और पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नजदीक चला गया, और इसको जरा सा इसको आगे की तरफ थोड़ा सा, ताकि ये ऐसा लगे जैसे बात कर रहा है, फिर थोड़ा सा ये मूव हो रहा है ऐसा। और ये जो हाथ है नीचे, हाथ वाले को भी जरा सा, मैं कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी का काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लो क्वालिटी समझ लो ये, क्योंकि ये काम ऐसा होता है, ये यूट्यूब लेवल पे ही चलता है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी स्टोरी को यूट्यूब पे अपलोड भी करना है। तो इसलिए इस तरह काम चलता है। अब बाहर आओगे तो बाहर अब हमारे पास इतना सा जो एक्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से सुनोगे स्टार्टिंग से, रचना बेटा आज 2 रोटी ज्यादा दी है। ठीक है, ये इतना सा है। तो यहाँ से हमारा इतना सा काम हो गया, लगभग 2 रोटी दी ज्यादा है। दी है। ठीक है, अब इतना सा मेरा यहाँ पे मेरा लॉन्ग शॉट ही लगेगा। तो इससे पहले मैंने क्या करना, कितने पे लगाएंगे हम लॉन्ग शॉट, 76 पे लगाएंगे। तो इसको पहले यहाँ पे हम वॉइस को बंद करते हैं। यहाँ से मैंने आइज बंद कर दिया। सबसे पहले ये जो पीछे जो करेक्टर है, इसको मैं पीछे से भी वॉक करवा सकता हूँ यहाँ से। तो इसको जरा सा पीछे से करवाएंगे, यहाँ से वॉक, इधर से देखोगे थोड़ा सा इधर से करवाएंगे। तो इतना मैंने रख लिया। अब आगे आएंगे हम लगभग यहाँ से 70, कितना बताया था मैंने, 76 बताया था। तो 76 हमारा यहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया, और सीधा मैंने F6 कर दिया। अब F6 करने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके सीधा सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासी ट्विन, क्रिएट क्लासी ट्विन कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, साइड में जाओगे, प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इफेक्ट में जाओगे, ये सेटिंग आ जाएगा। क्लिक करोगे ब्लैक जो पॉइंट है, इसके बाद इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, एक को नीचे की तरफ, और सेव एंड अप्लाई कर दोगे। इससे क्या होगा, कैमरा स्लो फास्ट स्लो चलेगा। इसके बाद पूरा सिलेक्ट कर देंगे। अब क्या करना, आपने नीचे देखोगे ये वाले को मैंने लॉक लगा के रखा है, इसको पहले ऑन रखो। अब कंट्रोल ऑल्ट एस दबाओ। कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या होता है, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, जो मैंने पहले कहा था। अब आप इसको करो 110, बड़ा करना है। तो 110 किया। अब 110 जब हमने बड़ा किया, यहाँ पे देखोगे क्या बड़ा हो रहा है, यही बड़ा हो रहा है ना, सिर्फ नीचे वाला पार्ट बड़ा नहीं था, बिकॉज वो लेयर लॉक थी पीछे वाला,
जो बीजी था। तो मैंने इसको पहले कंट्रोल जेड किया, फिर से इसको दोबारा सिलेक्ट कर दिया, अब कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 110, अब बड़ा हो गया ना। अब इसको और ज्यादा बड़ा कर सकते हो, जैसे 103, तो ये इतना सा बड़ा हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में वॉइस ओवर मैंने बंद करके रखा है, तो ये कैमरा इस तरह पास इस तरह सामने जाएगा, ऐसा, यूं। तो इस तरह ये सामने चलेगा, इतना ऐसा। अब इसके बाद जो बाकी हमारे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको लगता है कि काफी बड़ा ही है, तो इसको इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा छोटा ही रख सकते हो। तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, ये 97, इसको छोटा ही कर दिया, 110 हो गया फिर ये बड़ा। तो यानी कि कैमरा जब आएगा सामने, तो ये कैमरा इस तरह सामने की तरफ जाएगा, इस तरह बड़ा होते हुए आगे की तरफ आएगा, ऐसा। तो ये इस तरह बड़ा होगा, यूं। अब जब ये कैमरा आगे की तरफ जा रहा है, अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे ये करेक्टर है, तो इस करेक्टर को किया कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको किया 104, थोड़ा सा और बड़ा किया, और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ दिखाया ताकि 3D दिखे। और ये जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है, इन दोनों को भी, कौन से, इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल ऑल्ट एस, और इसको किया 104, इसको भी जरा सा बाहर की तरफ। और ये वाला जो आगे वाला पीछे वाला पार्ट है, इसको और 102 और ज्यादा बड़ा कर दिया, ताकि वो कैमरा में 3D जैसा दिखे। थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब आप देखोगे जब कैमरा आगे की तरफ जाएगा, पत्थर पे ध्यान दोगे, तब आपको दिखेगा थोड़ा सा 3D टाइप का, कि आपको दिखेगा इस तरह आगे की तरफ कैमरा जा रहा है। ये अगर आपने अलग नहीं किया होता तो ये ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह मैंने इतना सा काम कर दिया। अब इस वाले करेक्टर को जरा सा इसको बाहर की तरफ करना है, फिर इसी पे ध्यान दो, एक एक करके काम करोगे तो अच्छा होगा। अब इसी पे ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ, कुछ हुआ है काम, इस तरह। और जो ये वाला जो हमारा जो पत्थर है, इसको जरा सा नीचे की तरफ और जरा सा इसको बाहर की तरफ, और ये इतना काफी। अब देखोगे सामने की तरफ ये कैमरा इस तरह जाएगा, ऐसा, यूं। और रही बात जो ये वाली यहाँ पे जो पानी भर रही है, इसको हमने क्या करना, जरा सा, पानी क्या भर रही है, खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि पानी भरना होता तो इस तरफ जाती, तो इसको जरा सा इस तरफ कर दिया। तो यहाँ पे ये, अब देखोगे ये सामने की तरफ यूं आएगा, ऐसा। और रही बात जो ये वाला करेक्टर है ना, इसको जरा सा इसको इस तरफ ही रखो। और अब ये जो वॉक वाली बात है, कि जो वॉक वाला करेक्टर है, ये यहाँ पे, यहीं पे अभी, तो इसको यहाँ से मूव नहीं करना है, इसको हमने अंदर चले जाना है, और यहाँ पे हमने एक की लगा देना है F6, और यहाँ पे क्रिएट क्लास ट्विन। और इस वाले करेक्टर को अब निकालो बाहर की तरफ, बड़ा नहीं करना है, पहले यहाँ पे देखना कि वॉक ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, इस तरह ये वॉक करते हुए बाहर की तरफ जाएगा, ऐसा। अब मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही अंदर ही की तरफ है, तो शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा और बाहर करो। अब आप देखो, एक बार देख के यहाँ पे ये वॉक करके इस तरह बाहर जा रहा है, ठीक है। अब आप बाहर आओगे तो बाहर आपको नजर आएगा यहाँ से। जब आप बाद में फाइनल देखोगे तो फाइनल में आपको समझ आएगा कि यहाँ पे वॉक करके करेक्टर इस तरह बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसा, यूं। ये इस तरह बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कि जब हमारा इतना सा काम हो चुका है, पीछे जो बर्ड्स है ऊपर वाला, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, F6, यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्विन, और इसको इज आउट नहीं लगाना, सिर्फ इसको भी यहाँ तक रखेंगे। अब देखोगे स्टार्टिंग से यहाँ से ये बर्ड्स इस तरह उड़ते हुए आगे की तरफ आ रहा है। अगर मुझे लगता है स्लो है, थोड़ा सा नीचे करो, अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ऊपर हो गया, इसको भी जरा सा नीचे, तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। अब पूरा बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, बर्ड्स भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, एक ही स्पीड से ये चलते हुए आपको नजर आएगा। इतना सा काफी है, आप देखोगे इतना सा काफी है, ऐसा। और ये काफी, अब ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि जरा सा इसको बाहर की तरफ करना है, क्योंकि जब आप एनिमेशन करते हो तो चारों तरफ आपको नजरें अच्छे से देखना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। तो ये जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है, कंट्रोल जेड के, इसको जरा सा इस तरफ रखता हूँ बाहर की तरफ। और ये जो कार्टून करेक्टर है, ये वाला, इस वाले को भी जरा सा नीचे की तरफ और थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि अच्छे से एनिमेशन होते हुए नजर आए। अब देखोगे इस तरह ये नजर आएगा, ऐसा। अभी भी ये जो पत्थर है और ये दूसरा बीजी है, एक साथ ये ऐसा लग रहा है कि एक साथ जा रहा है। उस केस में क्या करना, पत्थर को जरा सा इस तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ, या फिर कंट्रोल जेड किया, और ये जो करेक्टर है, इस करेक्टर को इस तरफ ही रखो, और इस पत्थर को जरा सा और ज्यादा बाहर की तरफ निकालो, ताकि ये ऐसा लगे, जब कोई कैमरा आगे की तरफ जाता है तो ऐसा लगे कि वो पत्थर से होकर आगे की तरफ जा रहा है, ऐसा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना इस तरफ, तब आपको तब आपको समझ आएगा कि कैमरा इसके ऊपर से जा रहा है, ऐसा लगता है, यूं। ये 2D है, 2D में ऐसा ही होता है। तो इस तरह आपको नजर आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो साड़ी वाली जो यहाँ पे जो ये वाली जो औरत खड़ी है, इस पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब नजदीक चला गया तो यहाँ पे काफी पत्थर पूरा नजर आने लग गया, ये वाला पत्थर। और तो यहाँ पे भी सेम चीज है, कि आप जब स्टार्टिंग में थे तो स्टार्टिंग में आपको लगा कि यहाँ पे धोती इतना नजर नहीं आ रही है, और जब आप इसको लास्ट में ले जाओगे तो लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी धोती भी नजर आएगी इसकी। तो ये काम करने का तरीका होता है। तो इतना मैंने काम कर दिया, ये मेरा एक शॉट बन गया। अगले शॉट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले आप F6 कर सकते हो, F6 किया, इसके बाद जो डायलॉग है, डायलॉग एक बार सुनो। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी
चाय या कॉफी। यहाँ से जो चाय या कॉफी बोलता है ना, तो ये को बैंक लगभग से निकलते वक्त चाय यहाँ से चाय या कॉफी, इधर आपने F6 करना है क्योंकि यहीं पे हमने लिपसिंग भी किया था वो दूसरे का जो दूसरा जो करेक्टर था उसका। अब आप बोलोगे जो वो करेक्टर ये वाला करेक्टर गायब कहाँ से हो रहा है? गायब इसलिए हो रहा है बिकॉज अंदर हमने एफ उतना ही किया होगा F5, यहाँ पे देखोगे F5 यहाँ पे इतना ही है। तो आप इसको आप और ज्यादा आगे तक कर सकते हो, यहाँ पे लगभग इसको यहाँ तक कर सकते हो, इतना यहाँ तक आगे F5। लेकिन मुझे इसको F5 करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका लिपसिंग भी मैं यूज नहीं करूंगा। जो मैंने अंदर किया था वो इसलिए किया था, अगर मुझे इसको 3/4 यूज करना था तब मैं इसको यूज करता। अभी मुझे फ्रंट लेना है, तो सबसे पहले जितनी भी चीजें आप चाहो तो डिलीट कर सकते हैं फ्रंट से। आप इसको आप जब फ्रंट से दिखाएंगे तो कैसा दिखाएंगे? पीछे का बीजी नजर आएगा। अब फ्रंट होगा तो पीछे का ये सारा बीजी नजर आएगा, और जबकि हमारे पास कोई और बीजी है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो चीजें, आप चाहो तो इन चीजों को हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया और इसको भी डिलीट किया, और ये सारे जितना भी है सबको डिलीट किया क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रंट लाने वाला हूँ। बस मेरे पास ये पूरा एक बीजी बच गया, इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे एक नया बीजी बनाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्रंट दिखाने के लिए, इसको इतना। और यहाँ से मैंने जैसे मैंने ऐसा कर दिया, पहले मैं यहाँ पे एक फ्रंट वाले करेक्टर को लाता हूँ। जैसे ये बोलेगा ना कि शाम को इस तरह बात करता है, तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रंट वाला है, तो फ्रंट वाला मेरे पास ये वाला रहेगा। कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, कॉपी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सीधा कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ऐसा पेस्ट होने के बाद आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, क्लोज, यहाँ पे लगभग इतना रख लो, मैंने इतना सा किया। अब यहाँ से ये बात करेगा यूं, पर ये जो लिपसिंग है ना, जैसे ये यहाँ पे बात करेगा शाम को बैंक से निकलते शाम को, ये लगभग यहाँ शाम से को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी शाम को बैंक से निकलते वक्त, तो आपने इसके अंदर जाके जो मेरा पुराना लिपसिंग हुआ है उसी को मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंदर और जाऊंगा। यहाँ पे बोला शाम को बैंक से निकलते वक्त, तो ये बोलेगा शाम को बैंक से, थोड़ा सा दूर करूंगा, इतना थोड़ा ज्यादा हो गया, F5 F5 F5, ये बोलेगा शाम को बैंक से। और यहाँ पे फ्रेम पिकर ओपन करता हूँ, एक दो लिपसिंग और ऐड करता हूँ। लगभग यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे आया क्लोज किया, यहाँ पे आया ओ किया, इसके बाद यहाँ पे आया क्लोज किया, इसके बाद ब्ला ब्ला करके जैसा रहता है जो मैंने सिखाया सिंपल, उतना मैंने कर दिया। F5 किया, सॉरी F5, और यहाँ पे आके क्लोज। अब देखते हैं, यहाँ से बोलेगा शाम को बैंक से निकलते वक्त, शाम को बैंक से, शाम को, शाम को बोल रहा है तो को यूज करते को। यहाँ पे ये बोलेगा अब शाम को बैंक से, ये दोबारा आ गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से सुनोगे शाम को बैंक से निकलते वक्त इतना, चाय या कॉफी। तो ये जरूरी नहीं है ये करना अभी, क्योंकि ये हम पिछले 3/4 वाले पे दिखा देंगे। तो यहाँ से ये सिंपल इतना सा बोलेगा, शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी, ऐसा शाम को बैंक से निकलते वक्त, शाम को बैंक से निकलते वक्त इतना। तो चाय या कॉफी, इतना छोटा सा, ये ज्यादा एनिमेशन भी नहीं किया मैंने। अब आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले अगर सुनोगे तो बाहर आपको यहाँ पे सुनाई देगा, शाम को बैंक से निकलते वक्त बस इतना सा किया है। अब पहला तो ये मेन है कि बीजी, पीछे जो बीजी है इसको हमने सेट कर रहे हैं। हमें ऐसा दिखाना है, जब हम यहाँ पे थे तो इसका बैक साइड नजर आना चाहिए पूरा बैक पर, लेकिन बैक है नहीं। अब करें क्या? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी ये पार्ट है, जैसे हम दिखा सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको उल्टा कर दिया ऐसा, तो ये तब भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो बीजी को, जितना भी ये बीजी है इसको जरा सा इसको छोटा करेंगे यहाँ पे आके, क्योंकि बैक साइड पे हम तो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। और छोटा करने के बाद ये जो बीजी है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसा दिखाएंगे कि इस तरफ है, थोड़ा नीचे की तरफ ऐसा। और इसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा किया। हम एक ही बीजी को मॉडिफाइड टाइप का कर रहे हैं। अब इस तरफ से जैसे ये बात करेगा यहाँ से, तो लगभग ये वाला पोर्शन पूरा नजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस वाले को जरा से इस तरफ कर दिया ऐसा, समझ लो वो दूसरी जगह से बात कर रहा है, ऐसा रख लो कि ये यहाँ पे है। या फिर मैंने इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, या फिर इसको हटा भी सकता हूँ। ऐसा दिखाओ कि जैसे कि अगर यहाँ से बात करा तो इस तरफ भी दिख सकता है, जो ये घर है इस तरफ भी दिख सकता है, तो ये वाला पार्ट फिर आधा दिखेगा ना। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जो करेक्टर यहाँ पे है तो ये करेक्टर फिर इधर, ऐसा सोच लो, ये वाला जो घर है वो फिर इधर आ जाएगा। ऐसा ऐसा रख लो, थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा इसको, इतना दूर भी नहीं है, लगभग ऐसा रख लो। ये मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा इस तरफ ऐसा। तो ये क्या होगा, ये है, फिर इसके बाद ये वाला आ गया इसका, ये फिर एकदम से ये आ गया। फिर भी अभी आप यहाँ पे ठीक ठाक है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो बीजी है, बीजी का जो ये पार्ट है, ये स्काई का पार्ट है, इसको थोड़ा सा छोटा करो ताकि जो बादल का जो टेक्सचर है वो अच्छे से दिखे। तो ये यहाँ पे अच्छे से आपको नजर आएगा ऐसा, इतना रखो और छोटा कर लो थोड़ा।
थोड़ा सा नीचे कर लो, इतना काफ़ी है। और पीछे अगर पेड़ पूड़ आपको लगाना ही है तो आप ये सारे पेड़ यहाँ पे लगा सकते हो। थोड़े जो भी है, मैं एक ही बीजी से खेल रहा हूँ, आप दूसरे बीजी भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसी से दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम काम करेंगे। जैसे ये घर आपको मुझे नज़र आ रहा है, इस घर को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप यहाँ पे पूरा देखोगे तो आउटपुट में सिर्फ इतना सा नज़र आएगा कि यहाँ पे छोटे-छोटे पीछे घर दिखेंगे आपको ऐसा। लगभग रख लो, मैंने इतना सा किया ऐसा। तो अब ये जो है ये मेरे पास इस तरह है, या फिर अगर मुझे ये नहीं दिखाना तो ये पेड़ दिखा सकता हूँ, थोड़ा बड़ा पेड़ कर दिया। यहाँ पे मैंने इतना दिखा दिया, इसको इतना, या फिर छोटा पीछे, क्योंकि दूर है ना तो दूर में हमने इतना दिखा दिया। तो लगभग ये यहाँ पे रह सकता है। तो ये वाले घर को इस तरफ, या इस वाले को डिलीट ही मार दो, बस इतना से दिखा दो ऐसा। और अगर नीचे दिखाना है तो नीचे दिखा सकते हो थोड़ा सा बड़ा, लगभग और बड़ा दिखा दो अगर ये पेड़ को ज़्यादा ही बड़ा दिखाना है। इस तरफ दिखा दो ऐसा, यूं, ताकि अच्छे से नज़र आए। और थोड़ा और बड़ा करके इतना दिखा दिया। और यहाँ पे मैंने ये देखोगे इतना दिखा दिया। अब ये मेरा ये वाला शॉट है लॉन्ग शॉट, और ये मेरा क्लोज शॉट है। अब इसको हमने जुगाड़ में इस तरह किया कि हमें दिखना चाहिए कि फ्रंट से, बल्कि जबकि ये करेक्टर जो बैकग्राउंड है वो वही बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को सीधा अब एफेट कर दो। एफेट करने के बाद यहाँ पे एफेट हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो वो ट्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, गड़बड़ जो हो जाएगा पूरा सीन। तो अब इतना कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे हमारा जो शॉट बनेगा वो, अब सुनोगे यहाँ पे इस तरह होगा। शाम को बैंक से अब थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ पहले, जो ये जो करेक्टर है इसको ज़रा सा नीचे की तरफ इतना। अब आप यहाँ पे सुनोगे। शाम को बैंक से निकलते वक्त अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, F6, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट क्लासी ट्विन। ये हो गया, यहाँ से क्रिएट क्लासी ट्विन कर दिया। और इसको आप यही वाला सेटिंग यहाँ पे भी सेम सेटिंग कर सकते हैं जो मैंने पहले सिखाया आपको स्टार्टिंग में। तो इसी को पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे 105, और ज़रा सा बस 105 वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है। क्योंकि ये शाम को ये जो कैमरा मूव है ना, ये यहाँ से सीधा आगे की तरफ आएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, ज़रा सा इसको नीचे की तरफ। अब देखोगे ये सामने की तरफ आएगा, अब ऐसा। और ज़रा सा अपने जो करेक्टर है इसको जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दूसरी की तरफ मूव करोगे, अब सही है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी जो ये वाला जो डायलॉग है ये वाला हमारा यूज होगा यहाँ पे, जो 3 फोर्थ वाला, या फिर आप या बैक से दिखा सकते हैं। अभी तो हमने ये फ्रंट से दिखाया, यहाँ पे आप बैक से दिखा सकते हैं। अब बैक से कैसे दिखाना है, जैसे पहला तो हो चुका, बैक से के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास जो करेक्टर था, कौन सा करेक्टर था, कौन सी लेयर पे था वो, ये देखोगे ये वाला लेयर था, लेयर 7 पे। आगे चला जाओगे सबसे लास्ट में, तो ये यहाँ पे करेक्टर था तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कौन सा, जो मेरा बैक है। बैक को कॉपी किया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये रख लिया। थोड़ा सा पीछे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो इधर। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने पहले डिलीट किया ना पीछे, आप चाहो तो इन सारे जो जितने भी ये चीजें इनको बाहर रख सकते हो, ताकि अगर डिलीट नहीं करना है तो आप इनको बाहर रख सकते हो। अभी मुझे ये दिखाना है यहाँ पे कि ये आदमी अब बैक से दिख रहा है। बैक से मतलब ये जो करेक्टर है इसको हम बड़ा करेंगे और इसको इधर दिखाएंगे, ऐसा ऐसा समझ लो, इतना दिखा दिया। और जो ये करेक्टर है ये भी इसके सामने लगभग इतनी है, ये इसको समझा रहा है, तो इतना थोड़ा और बड़ा दिखाता हूँ, ये इतना यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, लगभग ऐसा कर लो, इतना बड़ा हो गया। ये करेक्टर हमारा इधर है और ये करेक्टर हमारा इधर है। इस लड़की को पहले जो 119 हुआ है इसको 1 कर देते हैं यहाँ पे। और जो चीज़ पीछे बर्ड है ना, इसको भी आप हटा सकते हैं। मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने बाहर निकाला है स्क्रीन से, तो ये यहाँ पे इतना रखा है। और इस वाले को मैंने ज़रा सा नीचे किया, क्योंकि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने पापा की हाइट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा नीचे है, ऐसा कुछ है, इसका पापा है। तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप पीछे आओगे तो यहाँ पे इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है और इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी छोटी है। इस तरह देखना पड़ता है। अगर आप, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप काम करोगे तो जल्दी काम होता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस एनिमेटर फिर जल्दी काम करता है। मतलब बातें नहीं करनी पड़े तो इजिली जल्दी हो जाता है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया। अब थोड़ा दोनों को पकड़ो, थोड़ा सा और नीचे, ये मैंने सेट कर दिया। इसमें क्या हुआ, ये पीछे से बात कर रहा है। अब जब मुझे ये पीछे से दिखाना तो फिर ये वाला बीजी भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, एक नया बीजी चाहिए था, इसी बीजी को मैं चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो ब्रेक मारा मैंने, सबको मैंने लॉक कर दिया और सिर्फ इसी को रखा, या फिर आप, हाँ, इसी को मैंने लॉक किया, सिर्फ नीचे वाले को मैंने ऑन किया, बीजी वाले को, बाकी को लॉक कर दिया। अब इस वाले को अलग कैसे बनाना है, दूर तो चलो ठीक है, इतना ही दिखाना है। अब करना है क्या है, मेन चीज तो हमें ये बीजी को चेंज करना, लगना नहीं चाहिए वो बीजी है। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ये पेड़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा अलग ही बीजी बनाना है। तो इस वाले घर को यहाँ से डिलीट कर दिया, पीछे वाले को आप रख लो, या फिर
ये पेड़ को यहाँ पे कुछ ऐसी जगह पे ला दो, जो नीचे जो ये जो रास्ता है, इस रास्ते को मैंने डिलीट ही कर दिया। अब इसकी जगह पे मैंने क्या कर देना है, या थोड़ा-सा आप जो रास्ता नीचे आ भी रहा है ना, इसको आप ज़रा-सा इतना डिलीट नहीं करना, तो थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ रख लो, ऐसा कर लो, या फिर इसको इस तरफ रख लो ज़रा-सा, इस तरफ कर लो, थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लो, ऐसा। इतना मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब पीछे जो ये पार्ट है, बाकी पार्ट है, इन सबको मैंने ये सब डिलीट कर दिया। अब देखो, जैसे मैं अभी इसके अंदर चला गया, मैंने डिलीट किया, तो ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल जेड मारो, बाहर आओ, वापस बाहर आया। अब अगर आप ऐसा करोगे ना, कोई भी सिंबल के अंदर घुसोगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम हमारे पहले बीजी में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, पूरा बीजी गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज हमें आगे आगे हमने एफिट मतलब डुप्लीकेट नहीं किया, तो फिर सब जगह गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करना है, जैसे ये चीज है, तो आपने सीधा ब्रेक मार देना है पूरा, जब तक वो ग्रुप ना बने। ग्रुप के अंदर जाके जैसे अभी देखोगे, ये बाहर ये क्या है, ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर जाके आप इस पे छेड़ाछाड़ी कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो उतना काम कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ से चेंज किया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको भी यहाँ से इसको इस तरह मिला। इसको किसे कहते हैं, मॉडिफाई करना, मतलब एक बीजी को थोड़ा सा अलग बनाना और एक ही बीजी में जुगाड़ करना। जब आप कहते हो कि सर बीजी में बीजी बार बार बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसा लगता है, उसके लिए आप ये काम कर सकते हो। अब जैसे ये वाला चीज़ है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है, नीचे जो ज़मीन है, तो इस वाले को भी मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसको ज़रा सा मैंने नीचे की तरफ किया, और ये मैंने इतना सेट कर दिया, ऐसा। तो ये बन गया अलग। अब पीछे जो पेड़ है, पत्तियां है, ये सब जैसे इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। जो ये वाला पार्ट है, जैसे ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनसे मैं कुछ अलग बनाऊंगा। जैसे इसको किया कंट्रोल जी करने के बाद, ये सोच लो स्मार्ट वर्क है, मतलब एक जगह पे क्या क्या काम हो रहा है, मतलब एक ही बीजी से। जैसे इसको मैं फॉर एग्जांपल किधर रखता हूँ, चलो इधर ही रखता हूँ, लगना चाहिए यहाँ पे कुछ अलग ही बना है। और ये जो पेड़ है, पेड़ को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा बनाते, थोड़ा लगना चाहिए कि अलग ही। या फिर इसको थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, मॉडिफाई पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, इसको उल्टा कर दिया, तो शायद ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ से लग भी रहा है अलग। इतना मैंने कर दिया थोड़ा सा, जब ये करेक्टर ठीक है, ये सब सही है। आप चाहो तो सबको ऑन करके रख सकते हो, अगर मुझे ज़रा से इसको इस तरफ करना है। ये इतना ठीक है। अब पीछे अगर यहाँ पे देखोगे, जैसे ये वाला पेड़ है, इसको आप बड़ा करो, थोड़ा आगे लाओ, ताकि और अच्छा दिखे, थोड़ा अलग दिखे। थोड़ा इसको इतना रखो, और ये जो पीछे घर घर दिख रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो वैसे। और ये जो पीछे पार्ट है, इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और बाकी नीचे वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, उस तरफ। मतलब आप इस तरह एक बीजी के साथ खेल रहे हो, मतलब इसे कोई बीजी क्रिएट करना नहीं होता, एक जुगाड़ में समझ लो आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जो जो कि आउटपुट में सही दिखे। सो मतलब आउटपुट में ऐसा लगना चाहिए कि नया बीजी है, लेकिन वो नया नहीं होगा, वो पुराना ही होगा। तो ये मैंने यूज कर दिया ऐसा। अब यहाँ पे जैसे ये पत्थर मेरा यहाँ पे है, और इस वाले पत्थर को थोड़ा थोड़ा सा छोटा करता हूँ। जैसे ये यहाँ पे पत्थर नजर आ रहे हैं, आप चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो, ये वाले पत्थर को पीछे रख लो। ये वाला पत्थर थोड़ा सा क्वालिटी वाला भी है, इस वाले पत्थर को जरा सा बड़ा कर लो, इसको यहाँ रख लो, ये काफी है। अब यहाँ पे देखोगे, ये आप ही के सामने ये इस तरह बन रहा है। इसको जरा सा छोटा किया, इसको यहाँ पे रख लिया, या फिर इसके सामने रख लो इधर, इसको जरा सा बड़ा करके इधर ही रख लो, ऐसा। तो अभी इतना हो चुका। अब पीछे जो जैसे ये वाला पार्ट है, आप चाहो तो ये इतना सेट कर लो, ऐसा। और ये पीछे से स्काई ठीक है इतना, और अभी अभी लगभग बिल्कुल सही है। इतना काम बते अच्छा अच्छे से। और थोड़ा सा ये स्काई वाले पार्ट को थोड़ा सा इस तरफ कर लो, और ये स्काई वाले पार्ट को इधर से ऐसा, और नीचे ऊपर से थोड़ा सा नीचे। अब आप देखोगे, लगभग एक नया बीजी क्रिएट हो जाएगा, ऐसा लगेगा। जो हमारा, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नजर आए, जो हमारा फ्रंट वाला बीजी है, फ्रंट वाला बीजी कौन सा था, ये वाला बीजी था। अब अगर इधर से कैमरा लगेगा ना, तो हमने इस तरफ दिखा दिया, दूसरी तरफ। यहाँ पे देखोगे, लगभग हमारा सीधा ये इस तरफ चला गया, ऐसा। कुआं हमारा यहाँ पे है, इसलिए कुआं नजर नहीं आएगा, क्योंकि कुआं इस तरफ है, इस तरफ कुआं नहीं है। तो अब ये जो करेक्टर है, थोड़ा सा इस वाले करेक्टर को तो नीचे ही कर देता हूँ, इस करेक्टर को जरा सा नीचे। अब ये जो करेक्टर है, यहाँ से ये बात करेगा, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मुझे लगता है और नीचे करना पड़ेगा, और ठीक है, और नीचे करूंगा, इतना हो जाएगा, ऐसा। अब आप देखोगे, ये यहाँ से इस तरह बात करेगा, ऐसा। अब सुनोगे आप, पहले तो ये जो नीचे बीजी है, बीजी को पूरा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, सीधा F8 दबा दिया। F8 दबाने के बाद सिंबल बना दिया। ये बाहर की चीजों को इग्नोर करो, ये मैंने डिलीट नहीं किया, बस आपको ये समझाने के लिए। डिलीट करना है तो पहले जैसा डिलीट कर लेना। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो ये करेक्टर है, ये सब है, ये इस तरह बात करेगी। यहाँ पे मैंने ऑन किया, ये अब सुनोगे, चाय या कॉफी के साथ खा लेना। बस खा लेना। अब यहाँ पे बंद है, ये जो इसका जो
लिप सिंक जो यहाँ पे हो रहा था पीछे से, तो आप अंदर चले जाओ और अंदर चले जाओ और इसके और अंदर चले जाओ। आप या तो आप यहाँ पे ही ना जो ये वाला की है इसी को आप F6 कर लो, इसी को आपने यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर लेना, क्योंकि ये बैक वाला है, बैक वाला भी हमने सिखाया लिप सिंक। आप पुराना वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। बस ये इतना यहाँ पे सुनोगे, खा लेना। खा लेना, बस इतना सा हो गया ना। बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो गया अभी। तो अब बस ये जो फर्स्ट है ये नोटिस करना कि ये एक होना चाहिए ताकि ये एनिमेशन नजर आए। अब इतना सा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करना है, F6 करना है और पूरा मैंने सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास ट्वीन, और यहाँ पे आके ये सेटिंग हम फिर से दे सकते हैं, ये वाला सेटिंग। इसको ओके किया। अब पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, इसको मैंने 104 ज्यादा बड़ा नहीं किया, 104 किया और जरा से इसको नीचे की तरफ ही रखा ऐसा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ, अगर मेरा कैमरा जब मूव होगा तो ये आगे की तरफ इस तरह जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये कैसा जाएगा, एक बार फिर से आप देखोगे, ये जो लाइन है लाइन से आप आगे की तरफ खींचोगे तो समझ आएगा ये इस तरफ जाएगा ऐसा। तो इसको जरा सा नीचे करना है, जरा सा नीचे। अब आप देखोगे कैसा जाएगा, ये इस तरफ जाएगा ऐसा। अब 3D दिखाने के लिए थोड़ा सा इस करेक्टर को बाहर की तरफ करो, इस करेक्टर को थोड़ा सा और बाहर की तरफ और इस करेक्टर को और बाहर की तरफ। आप देखोगे सामने की तरफ कैसा आ रहा है, यूं पूरा शॉट देखोगे कौन कौन सा शॉट बना। पहला लॉन्ग शॉट, ये पूरा हमारा लॉन्ग शॉट है। दूसरा हमारा मेन करेक्टर का क्लोज शॉट, बीजी हमने एक ही बीजी को चेंज किया, दूसरा बीजी हमने लिया ही नहीं। तीसरा हमारा बैक शॉट, एक ही बीजी लिया, उसी बीजी से नया बीजी बना दिया। अब पूरा सुनोगे तो कैसा नजर आएगा, एक बार यहां सुनाऊंगा फिर फाइनल दिखाऊंगा जो आपने पहले देख लिया। रचना बेटा, आज 2 रोटी ज्यादा दी है, शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना। ये होता है शॉर्ट। जब भी आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे आप काम करते हुए देखते हो तो वहां पे बड़े बड़े चैनल पे आप काम करते हुए आपको दिखता हाई क्वालिटी का काम है, वो ऐसा ही हुआ होता है। बल्कि वहां पे और भी बहुत सारे बीजी यूज किए जाते हैं, पर यहाँ पे मैंने स्मार्ट वर्क आपको क्या दिखाया, एक ही बीजी से हम 10 बीजी मतलब 10 तरह का जुगाड़ करके हम उसको दिखा सकते हैं। वरना यहाँ पे हमें 2-3 बीजी और लेना पड़ता, बैक का लेना पड़ता, उसका फिर दूसरी लड़की वाला बीजी का पीछे का बैक लेना पड़ता। तो हमने एक ही बीजी के साथ यहाँ पे खेले। तो यहाँ पे जितना भी ये शॉट बना, ये बिना जो स्टोरी बोर्ड होता है उसके बिना हमने ये सीन को क्रिएट किया। और इसमें हमारा जो डायलॉग है, वो हमारा करेक्टर का डायलॉग है, वो हमने छोटे छोटे डायलॉग किया था, उसी को हमने यूज कर दिया। तो अब हमने करना क्या, फाइनल निकालने के लिए यहाँ पे आना। ये इतना हो चुका है, इसको सेव कर लेना। अभी मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल और एस से सेव कर लेना। अब एक्सपोर्ट करने से पहले, जैसे ऐसा मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मैंने लॉक लगा दिया। एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में आना, मोड सेटिंग में जाना, पब्लिक सेटिंग में, ये जो सेटिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, जेपीजी क्वालिटी 100% करना। ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट को हमेशा 160 kbps और बेस्ट रखना, जो बिट रेट होता है ये बेस्ट रखना, क्वालिटी बेस्ट और 160 kbps, और इसको ओके करना है दोनों तरफ, ऑडियो इवेंट में और स्ट्रीम में। इससे होता क्या है, जो आपका ऑडियो का जो क्वालिटी वो फटता नहीं है, वो अच्छा आता है। ओके कर लो, फिर उसके बाद जाके फाइल में जाके उसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको सीधा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट जो फाइल है यहाँ पे आ गया, और इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे एक्सपोर्ट वीडियो में। एक्सपोर्ट वीडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा क्विक टाइम में। मैं क्विक टाइम नहीं करूंगा, अभी MP4 करूंगा। यहाँ पे H.264 है, इसको सेट कर दिया। यहाँ से मैं लोकेशन देता हूँ, लोकेशन जैसे मैं दे दूंगा उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोकेशन मिल जाता है, एक्सपोर्ट कर दूंगा। इसके बाद आपको मैं सीधा फाइनल दिखाऊंगा कि फाइनल कैसे हुआ है। रचना बेटा, आज 2 रोटी ज्यादा दी है, शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना।